2। ये चीज है। अब आपके पास देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब आपने इन क्वेश्चंस पे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1 and it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. Now what is the fraction? फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2, let the numerator be x, then denominator be y. So fraction becomes x by y. यहां तक तो हो गया। अब आप इस पे कंडीशंस अप्लाई करेंगे। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर x plus 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 1 अपॉन subtract 1 from the denominator y minus 1, the fraction reduces to 1. Fraction reduces to 1. This is your first equation. Second is it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. सिर्फ डिनोमिनेटर में आपने 1 को ऐड करना है, ये आ जाए 1/2। आपने न्यूमरेटर में फर्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में 1 को ऐड किया, डिनोमिनेटर को में से 1 को माइनस किया तो फ्रैक्शन 1 हो गया। सेकंड केस में कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में आपने कुछ भी नहीं किया, डिनोमिनेटर में 1 को प्लस किया तो आपके पास रिजल्ट 1/2 आ गया। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, और x एंड y को इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास इसकी फ्रैक्शन आएगी। फर्स्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, x plus 1 is equals to y minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, x plus 1 minus y plus 1 is equals to 0, so x minus y plus 2 is equals to 0। एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाती है, ठीक है जी। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x is equals to 1, y plus 1, 2x is equals to y plus 1, 2x minus y minus 1 is equals to 0। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। आप इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बेटा 2 को x से मल्टीप्लाई और 1 को y plus 1 से मल्टीप्लाई, तो ये जब ओपन करेंगे तो y plus 1 आ गया, यहाँ 2x आ गया। दोनों टर्म्स को आप इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव साइन आ जाएगा। इन्हें सॉल्व करके x एंड y निकालेंगे। कौन सा वाला जी? देखिए क्वेश्चन समझ में आया था आपको? ये आपके पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में आपको कह रहे हैं कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 को प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस करते हैं तो आपका फ्रैक्शन 1 आता है। सेकंड में कह रहे हैं कि आपने न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 को प्लस करना है तो आपका फ्रैक्शन 1/2 आता है। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये रिजल्ट आएगा, x plus 1 y minus 1 को 1 से मल्टीप्लाई, सेम आ गया, y minus 1 इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आएगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा। यहाँ पे 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x बनेगा, और y plus 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। ये दो इक्वेशंस आएंगी, इन्हें आप सॉल्व करेंगे, x और y निकालेंगे। कौन सा रूल लगाना है? एलिमिनेशन मेथड। इसका सेकेंड पार्ट भी देखिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा। 5 years, हाँ जी, x y आप निकालेंगे। मैंने तो कंडीशंस बना दी, अब x और y आपने निकालना, निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए इसका, फिर दो क्वेश्चंस को इकट्ठा करिएगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ये ना एज की बात हो रही है, इसको ध्यान से देखना है। हम नूरी की प्रेजेंट एज ले रहे हैं x years। Let the present age of Noori be x years and present age of Sonu be y years। ठीक है जी। अब कंडीशन देखिए क्या कहते हैं इसमें, 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी की एज होगी x minus 5 और सोनू की एज होगी y minus 5। कंडीशन क्या है? 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। thrice मतलब 3 times,
5 साल पहले जो नूरी की एज है वो 3 टाइम्स है सोनू की एज से, तो ये कंडीशन हुई फर्स्ट वाली। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं आपको, 10 years लेटर, मतलब आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद नूरी की एज कितनी होगी, x प्लस 10, और सोनू की एज कितनी होगी, y प्लस 10। आज की एज से देखना है, अगर आज आपकी जो एज है वो 15 साल है तो 5 साल पहले 10 साल थी और 10 साल के बाद 25 साल होगी, उसके हिसाब से काम करना है। ये मैं तभी माइनस कर रही हूँ क्योंकि x आपकी अभी की प्रेजेंट एज है। 5 साल पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, 10 साल आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे। अब कंडीशन क्या है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। ये लीजिए, ये सेकेंड कंडीशन आ गई। दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे, नूरी की और सोनू की एज आ जाएगी। करिए स्टार्ट, बाकी करो। इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन को आपने एज इट इज लिख दिया, माइनस प्लस प्लस, माइनस 2y प्लस y क्या आ जाएगा, माइनस y, प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू 5 आ गई। इसे आप यहाँ पे कहीं पे भी पुट कर देंगे, x माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3, ये वैल्यू आ जाती है। तो फ्रैक्शन आपके पास क्या बनता है, x बाय y मतलब 3 बाय 5, ये इसका आंसर है। आपको बोला था एलिमिनेशन में आपने कोफिशिएंट सेम करना ना, तो बच्चे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। अगला कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, x माइनस 5, 3y माइनस 15, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो यहाँ तो बच्चे दोनों में x अकेला अकेला है, 1 1 है, तो इनको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये कट गया, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, 0, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 20, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 20। ये y की वैल्यू को आप कहीं पर भी पुट कर देंगे, x माइनस 50 0, x की वैल्यू आ जाती है जी 50, x आपके पास 50 है, y आपके पास 20 है। नूरी की एज आपके पास 50 इयर्स आ रही है, सोनू की एज आपके पास 20 इयर्स आ रही है। यही आ रहा था आपका भी, ठीक है। अगला वाला देखेंगे क्वेश्चन, अब मैं एक्स्ट्रास दे रही हूँ, मैं नेक्स्ट नहीं करा रही हूँ, नेक्स्ट वाली फॉर्म और डिफरेंट है नंबर वाली। हाँ जी, अब जो क्वेश्चंस मैं लिखूंगी उसे आपने एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, करिए जरा इसको। शाहिद तो दोनों करेगा। इस पर देखिए बच्चे, इस पर आपने सब्स्टिट्यूशन लगाना है, इस पर एलिमिनेशन, इस पर भी एलिमिनेशन। करिए जरा,
दोनों मेथड्स रिवाइज हो जाएंगे। बाकी